ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जुयान को देखते हैं, जो कि हमेशा की तरह आज भी जाओ सुचेन के साथ नाइट स्पेंड करने आई थी। क्योंकि हर ड्रामा की तरह सुचेन सिटी का सबसे रिच पर्सन होता है और जुयान को पैसों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि जुयान मंथली सुचेन के पास आया करती है। सुचेन उससे कहता है कि जल्दी मेरी फियांसी जियांगलिन आने वाली है, जो सुनकर जुयान समझ जाती है कि जल्दी उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, इसलिए वो थोड़ा अपसेट होती है। इसीलिए सुचेन उसे अपने एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाता है कि अगर तुम मेरे साथ प्यार में पड़ने की कोशिश करोगी तो हमारा एग्रीमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जिस पर जुयान कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। सुचेन उसे लास्ट नाइट के लिए एग्रीमेंट के हिसाब से पैसे देता है और जुयान उन पैसों को हैप्पीली एक्सेप्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जुयान के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो सुचेन से प्यार करने लगी है और उससे दूर नहीं जाना चाहती। जब जुयान जा रही होती है तो सुचेन कहता है कि तुम अपना बर्थ कंट्रोल पिल्स खाना मत भूलना। जुयान कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कभी भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी। और मन में सोचने लगती है कि 2 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम में से जाओ बनने का सपना देख रही हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और खुद को समझाती है कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसे इन सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए। जिसके बाद जब वो अपार्टमेंट से जा रही होती है तो बाहर उसे सुचेन की फियांसी मिल जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है कि तुम अभी भी पैसों के लिए सुचेन के साथ सोने के लिए आई हो, और कहती है कि हम जल्दी ही शादी करने जा रहे हैं, तो तुम दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना। जुयान उसको माफ़ी मांगकर जाने लगती है, लेकिन तभी सुचेन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। और जियांगलिन ने उसे थप्पड़ मारा था, जिसके लिए वो उसे पैसे देता है। मतलब कि सुचेन इतना हार्टलेस है कि उसे जुयान का दर्द नहीं दिख रहा और वो थप्पड़ के बदले पैसे दे रहा है। लेकिन जुयान को गुस्सा आता है और वो कहती है मेरे फेस की कीमत इन पैसों से कहीं ज़्यादा है, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि मिस्टर वैन रेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, वो विंडो से जंप करके सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जुयान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है और वैन रेन को समझाने लगती है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब जल्दी ही तुम्हारी हार्ट सर्जरी हो जाएगी। लेकिन वैन रेन को अच्छे से पता था कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि अगर सर्जरी भी होगी तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। और वो नहीं चाहता था कि जुयान उसके लिए और ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। इसीलिए वैन रेन सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जुयान उसे रोकती और कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वैन रेन पूछता है कि तुम मुझे रोक क्यों रही हो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर साउसी की जान बचाई थी। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जुयान के पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो दोनों बहनें अकेली पड़ चुकी थी। तभी वैन रेन ने आकर उनकी हेल्प की थी और प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। प्रेजेंट में जुयान सोचती है कि वैन रेन ने जितना मेरी और मेरी बहन के लिए किया है उसका पेबैक तो मैं कभी नहीं कर सकती। और जुयान को यह भी अच्छे से पता था कि वो सुचेन से प्यार करती है, लेकिन उसे वैन रेन को किसी भी तरह बचाना था, इसलिए उसे बोल देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और उसे अपने पास बुलाती है और वैन रेन ये सुन के खुश हो जाता है कि जुयान उसे इतना प्यार करती है, और वो सुसाइड करने का इरादा बदल लेता है। थोड़ी देर बाद जुयान के पास सुचेन की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जुयान सोचती है कि मैं वैन रेन की सर्जरी के लिए सुचेन से पैसे मांगूंगी, क्योंकि अब वो वैन रेन की सर्जरी को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकती थी और उसकी सर्जरी के लिए उसे 3 मिलियन की ज़रूरत थी। और डॉक्टर उसे बताता है कि अगर सर्जरी जल्दी नहीं हुई तो वैन रेन की जान भी जा सकती है। जिसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट जाती है तो देखती है कि किसी ने उसके डोर पर बहुत सारे कार्ड चिपका रखे हैं, जो कि कॉल गर्ल से रिलेटेड था, और उसके पड़ोसी भी उसके कैरेक्टर को लेकर उस पर उंगली उठाने लगते हैं, जो देखकर जुयान को बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से बहुत से लोग उसे कॉल करके परेशान करने लगते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैं कॉल गर्ल नहीं हूँ। और वो याद करती है कि 2 साल पहले जब उसे पैसों की ज़रूरत थी तब कैसे सुचेन उसके पास आया था और उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बदले उसने पैसे देने का प्रॉमिस किया था। दोबारा किसी की कॉल आती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि अगर तुम मुझे 3 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रही हो और कॉल कट कर देता है। अब जुयान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो वैन रेन को कैसे बचाए। फिर से किसी की कॉल आती है और वो चिल्लाकर कहती है कि मैंने कहा ना, अगर तुम मुझे 3 मिलियन दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता चलता है कि ये कॉल उसकी फ्रेंड की है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम क्लब हाउस आकर डांस कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में जुयान सुचेन को कॉल करके बुलाती है, लेकिन सुचेन उसे देखते ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जुयान उससे वैन रेन के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन सुचेन कहता है कि तुम इसी काम के लिए यहाँ पर आई हो तो बात करना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। लेकिन देखता है कि जुयान ने अपनी आंखें बंद कर रखी है और गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे पसंद नहीं है जब तुम अपनी आइज़ क्लोज रखती हो। लेकिन जुयान सोच रही होती है कि उसे कैसे भी करके आज सुचेन को हैप्पी करना है ताकि वो वैन रेन के बारे में बात कर सके। सुचेन उसे पैसे देता है और कहता है कि अब से तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना। तो जुयान उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन सुचेन कहता है कि आज तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है और दोबारा मेरे पास मत आना। जुयान कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुचेन कहता है कि एग्रीमेंट में पहले ही लिखा हुआ था कि हम लोग मंथली मिलेंगे और तुम ऐसे बीच में कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की कोशिश कर रही हो। जुयान उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं ग्रीडी हो गई थी, लेकिन सुचेन कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर टर्मिनेट होता है। जुयान उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुचेन वहाँ से चला जाता है। जुयान समझ जाती है कि सुचेन सिर्फ मुझे अपने खेलने की चीज़ समझ रहा है और उसके अंदर मुझे लेकर कोई भी दया या फीलिंग्स नहीं है।
अब सुचेंग से तो उसे कोई हेल्प मिलती नहीं, इसलिए वो क्लब हाउस में डांस करने चली जाती है। सभी उसके डांस से इम्प्रेस होते हैं और उसकी तरफ बहुत सारे पैसे फेंकते हैं और एक आदमी उसे अपने पास बुलाकर उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है और कहता है कि अगर आज की रात तुम मेरे साथ स्पेंड करोगी तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। जुयान कहती है कि मैं बस यहाँ पर डांस करने के लिए आई हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो आदमी उसे रोककर कहता है कि एक डांसर होकर तुम इतना सरी बनने का नाटक क्यों कर रही हो, और उसके ऊपर पैसे फेंकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुचेंग आता है तो वो आदमी माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि ये लड़की आपसे बिलोंग करती है। लेकिन सुचेंग बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बाद में अपने सेक्रेटरी को भेजकर जुयान को अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है। जुयान सोचती है कि 2 सालों में आज सुचेन ने पहली बार उसे इस तरह से किस किया है। सुचेन उसे दोबारा से किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद कहता है कि मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। लेकिन जुयान फिर से कहने लगती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। कहता है कि इसका मतलब कि तुम यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई थी, और उससे पूछता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दे सकती हो। तो जुयान अपनी बॉडी का जिक्र करती है और उससे 3 मिलियन मांगती है। लेकिन सुचेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बॉडी की कीमत 3 मिलियन है। जुयान कहती है कि मुझे पता है कि मैं इतनी वर्थी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। सुचेंग गुस्से से उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद जुयान को उसकी सिस्टर की कॉल आती है, जो बताती है कि मैं स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ी के पैसे नहीं हैं। जुयान कहती है कि तुम टेंशन मत, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूँगी। अब जुयान और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और इस चीज़ को सुचेंग भी नोटिस करता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वैनरेन को हार्ट अटैक आया है, इसलिए वो जल्दी से भागकर हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां पर डॉक्टर बताता है कि फिलहाल तो वैनरेन खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। जब जुयान वैनरेन से मिलती है तो वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बॉडी को सेल करके मुझे बचाने की कोशिश करो। लेकिन जुयान अनजान बनने लगती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन यहाँ पर उसे जुयान का कार्ड दिख गया था तो वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि वैसे ही मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जुयान कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो। लेकिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी बॉडी को टच करे और कोई भी तुम्हें हार्म करने की कोशिश करे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारा काम जियांगलिन का होता है। जियांगलिन ने जुयान के डोर पर वो कार्ड लगाए थे और वैनरेन के पास भी उसी ने भेजा था। जियांगलिन कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सुचेंग से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जुयान गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वैनरेन से दूर रहो, अगर तुमने उसे हार्म करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जियांगलिन उसे ही थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अगर तुम सुचेन से दूर नहीं रही ना तो मैं तुम्हारे बीएफ को नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर जियान डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियांगलिन वैनरेन को हर्ट करे। नेक्स्ट सीन में जियांगलिन और सुचेन के फादर उन दोनों की शादी का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुयान आती है और कहने लगती है कि मैं सुचेन की फियांसी हूँ। सुचेन उसे तमाशा करने से मना करता है, लेकिन वो तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है और ऊपर से सबको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुचेन गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा पिल्स खाने के लिए कहा था, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? आखिर तुमने किसके बच्चे को कैरी किया है? जुयान कहती है कि आपका ही बच्चा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट को देख सकते हैं। लेकिन उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रही हो इसका अंजाम तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर उसका पेनफुल प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिससे वो रोने लगती है और उसे इस तरह से ह्यूमिलेट करने से मना करती है। लेकिन सुचेंग उसे कहने लगता है कि तुमने मेरे अगेंस्ट प्लानिंग करने की कोशिश की है तो तुम्हें इतना प्राइस तो पे करना ही होगा। डॉक्टर सुचेंग को बाहर जाने के लिए कहती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जुयान ने झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे डर लग रहा होता है कि अगर उसे सच पता चल जाएगा तो सुचेंग उसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद रिपोर्ट आती है और डॉक्टर सुचेंग को उसकी रिपोर्ट देती है और यहाँ पर पता चलता है कि सच में जुयान 6 वीक प्रेग्नेंट है, जो जानकर जुयान खुद ही सरप्राइज होती है। जिसके बाद सुचेंग उसे घर लेकर आता है और कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ प्लॉटिंग करने की कोशिश की, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और जुयान फिर से 3 मिलियन मांगने लगती है और साथ में एक हार्ट का इंतजाम और कहती है कि तुम अपनी फियांसी जियांगलिन को बोलो कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद करे। सुचेंग उससे कहता है कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊंचे ओहदे का समझने लगी हो। जुयान कहती है कि मैंने आपके बच्चे को कैरी किया है तो मेरा ऊंचा ओहदा तो हो ही गया है। सुचेंग उसे वार्न करता है कि अब मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में है और तुम्हें उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है और कहता है कि अब से तुम यहीं पर रहने वाली हो और तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। और ये चीज़ उल्टा जुयान पर भारी पड़ जाती है और वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो सुचेंग का सेक्रेटरी उसे रोक देता है। सेक्रेटरी को जुयान के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सुचेंग से आकर कहता है कि आप जुयान के लिए इतने हार्टलेस क्यों हो और आप उसे ऐसे ट्रीट क्यों करते हो। सुचेंग कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जुयान और उसकी माँ ने मेरी माँ की जान ली थी और मैं जुयान को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सुचेंग आज तक भी उन बातों को भुला नहीं पाया था और अपनी माँ की मौत की वजह से वो जुयान से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगा था और उसने जानबूझकर ही जुयान को अप्रोच किया था ताकि वो उससे अपनी माँ का रिवेंज ले सके। और कहता है कि अभी तो उसका बॉयफ्रेंड उससे दूर हो रहा है, धीरे धीरे वो सारे अपनों को अपनी आंखों से दूर होते हुए देखेगी।
जिसके बाद मैट जोयान को खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन जोयान मना कर देती है। जिस पर मैट कहने लगती है कि तुम इस घर की बस एक मिस्ट्रेस हो और जब बच्चा हो जाएगा तब मिस्टर जाओ खुद ही तुम्हें लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और कहती है कि मिस जियांग ही मिस्टर जाओ को डिजर्व करती है, तो तुम ज़्यादा सपने मत देखो। और वहाँ पर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि वो मैट जियांग के कहने पर ही ये सब कुछ कर रही होती है। जियांग लिन तो बस जोयान को टॉर्चर होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो वैनडन के साथ भी कुछ करने की सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद जोयान के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वैनडन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो जल्दी से भागकर जाने लगती है। लेकिन तभी सुचेंग उसे रोकता है और उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन गलती से जोयान उस खाने को गिरा देती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि वैनडन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन सुचेंग गुस्सा करने लगता है कि मुझे वैनडन के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने मेरे बच्चे को कैरी किया है और तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जोयान समझ जाती है कि सुचेंग उसे ऐसा नहीं जाने दे, इसलिए वो खुद को हर्ट कर लेती है। सुचेंग उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, तो जोयान कहती है कि अगर तुमने मुझे वैनडन से नहीं मिलने दिया तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी और मैं अपनी जान दे दूंगी। जो सुनकर सुचेंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो वैनडन के लिए मरने को भी तैयार है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ वैनडन को बचा लो। एंड में सुचेंग उसकी बात मान जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद जब जोयान को होश आता है तो वैनडन की कंडीशन के बारे में पूछती है। सुचेंग बताता है कि उसने वर्ल्ड की बेस्ट सर्जिकल टीम को हायर किया है, वैनडन जल्दी ठीक हो जाएगा। जो जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे सिर्फ एक बार देखने के लिए परमिशन मांगती है। सुचेंग कहता है कि आज से तुम फ्री हो, तुम्हें मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है और तुम अपने बॉयफ्रेंड से आराम से मिल सकती हो। जो जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन सुचेंग तो उसे बस दुखी होते हुए देखना चाहता था और उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा होता है कि वो कैसे उसे और ज़्यादा हर्ट करे। बाहर से जियांग लिन उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद जोयान वैनडन से मिलने जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी सर्जरी करने के लिए अब्रॉड से डॉक्टर आ रहे हैं। लेकिन वैनडन गुस्सा करने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने अपनी बॉडी को सेल किया है, और उसे हर्ट करने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे चोट लगी है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी वहाँ पर जियांग लिन आती है और वैनडन को बताती है कि जोयान प्रेग्नेंट है और उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाती है। जो देखकर वैनडन का तो दिल ही टूट जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या ये सच है। तभी वहाँ पर सुचेंग आता है और वो जियांग लिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। सुचेंग को देखकर वैनडन गुस्से से पूछता है कि यह आदमी कौन है। सुचेंग कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। जो जानकर वैनडन का दिल और भी ज़्यादा टूट जाता है और वो पूछने लगता है कि क्या यही तुम्हारे बच्चे का फादर है। उस पर गुस्सा करने लगता है। सुचेंग सोच रहा होता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। वैनडन कहता है कि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने किसी और आदमी का फेवर क्यों लिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि पैसों के लिए जोयान ने अपनी बॉडी को सेल किया। वो उसका गला दबाने लगता है। सुचेंग उसे जोयान से अलग करता है, लेकिन अभी भी जोयान वैनडन की ही फिक्र कर रही होती है, जो सुचेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वैनडन कहने लगता है कि तुम ऐसे मुझे बचा नहीं रही हो, बल्कि मुझे और भी ज़्यादा हर्ट कर रही हो। इससे बेटर होगा कि तुम मुझे मार डालो, और खुद को चाकू मारने के लिए जाता है। लेकिन सुचेंग उसे रोक लेता है, खुद ही इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर जल्दी से आकर वैनडन को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। जिसके बाद जोयान को कॉल आती है कि उसकी बहन को कुछ हो गया है। वो जल्दी से भागकर स्कूल पहुंचती है। स्कूल में झूठी खबरें फैल चुकी थी कि जोयान एक कॉल गर्ल है और इसीलिए उसकी सिस्टर साउसी ने एक स्टूडेंट को मारा था, और इसी की कंप्लेंट करने के लिए टीचर ने जोयान को बुलाया था। साउसी गुस्से से वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी सिस्टर ऐसा काम कर सकती है। जोयान उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वैनडन को बचाने के लिए किया। लेकिन साउसी को गुस्सा आ रहा था कि इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी सेल करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से सारे बच्चे स्कूल में मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैं एक कॉल गर्ल की सिस्टर हूँ। और वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तभी एक कार उसे हिट कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुचेंग आता है और साउसी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि पेशेंट ठीक है, लेकिन अभी वो किसी से नहीं मिलना चाहती, स्पेशली जोयान से। और ये जानकर जोयान को बहुत ही बुरा लगता है। सुचेंग उसे घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रख लूंगा। घर पे जियांग लिन जोयान को टॉर्चर करने लगती है और सुचेंग बाहर से ये देख रहा होता है। सेक्रेटरी उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन सुचेंग कहता है कि जितना पेन मेरी मदर ने सहा है उसके सामने इसका पेन तो कुछ भी नहीं है। जियांग लिन के जाने के बाद वो जोयान को उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जोयान कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो जियांग लिन की कंप्लेन करने लगती है। जिस पर सुचेंग कहता है कि तुम ये मत भूलो कि जियांग लिन मेरी फियांसी है। जिस पर जियान सोचने लगती है कि मैं ये कैसे भूल गई कि मैं सुचेंग के लिए बस एक खेलने की चीज़ हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलना चाहिए। सुचेंग उसे कहता है कि तुम कंप्लेन करना बंद करो और ये मत भूलो कि तुम्हारी ड्यूटी मुझे हैवी करना है, और अगर मैंने देखा कि तुम अपनी ड्यूटी को सही से नहीं कर रही हो तो मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन में जियांग लिन सुचेंग को अपनी सक्सेस पार्टी में इनवाइट करती है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी और उसकी मूवी हिट हो चुकी थी। जिस पर सुचेंग उसे बड़े प्यार से हाँ बोलता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो तो मैं पक्का पार्टी में आऊँगा। और अंदर ये सारी बातें जोयान सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि अभी जियांग लिन ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी सुचेंग उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है।
जिसके बाद जियांगलिन आकर उसे कहती है कि तुमने तो सुन ही लिया होगा कि मैं सुचेंग की रियल फियांसी हूँ। जुआन इस पर गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे आकर कंप्लेन कर सकती हो, लेकिन तुम वेनरेन और मेरी सिस्टर को इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। लेकिन जियांगलिन उल्टा उसे धमकाने लगती है कि एक एक करके मैं तुम्हारे सारे करीबियों को तुमसे दूर कर दूंगी। इसीलिए उसे वार्निंग देती है कि तुम जल्द से जल्द सुचेंग को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। बाद में जुआन सुचेंग के पास आती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी और उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। इस पर सुचेंग उसे कहता है कि तुम फिर से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जब जुआन उसे किस करती है तो सुचेंग को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये कहकर रोक देता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। जुआन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी तुमने मुझे ही क्यों चूज किया। लेकिन सुचेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। सीन पार्टी का होता है जहाँ पर जुआन ब्यूटीफुल सी ड्रेस में वहाँ पर आती है और जियांगलिन को बताने लगती है कि ये ड्रेस सुचेंग ने ही उसके लिए प्रिपेयर किया है, जो जानकर जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। सुचेंग के जाने के बाद जियांगलिन जुआन से कहती है कि तुम ये मत भूलो कि तुम सिर्फ सुचेंग के खेलने की चीज़ हो और सुचेंग की रियल फियांसी मैं हूँ। लेकिन इस बार जुआन भी उसे अच्छा खासा सुनाती है और सुचेंग को दिखाने के लिए जानबूझकर नीचे गिर जाती है और सारा ब्लेम जियांगलिन पर डाल देती है। और जब सुचेंग वहाँ पर आता है तो वो जानबूझकर कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें ये बात सोचना चाहिए कि मैंने मिस्टर जाओ के बच्चे को कैरी किया है। जियांगलिन सुचेंग से कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, लेकिन सुचेंग उससे कहता है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ से जुआन को उठाकर ले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था और तुम काफ़ी बेकार एक्टिंग करती हो। जुआन कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था फिर भी तुमने मेरा साथ दिया और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। सुचेन भी बहक जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जुआन उसे रोककर कहती है कि शायद आप भूल गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब कि उसने जानबूझकर वैसा ही किया जैसा कि कुछ दिन पहले सुचेंग ने उसके साथ किया था। सुचेन को समझ नहीं आ रहा होता कि जियांग की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई है, फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और वो डिसाइड करता है कि ऐसा वो फिर कभी दोबारा नहीं होने देगा। इधर जियांगलिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो किसी को कॉल कर जुआन का एक्सीडेंट करवाने के लिए कहती है, लेकिन सुचेन देख लेता है कि कोई कार उनकी तरफ आ रही है तो वो जुआन को बचाता है, लेकिन जियांगलिन बीच में आकर सुचेन को बचा लेती है और उल्टा एक्सीडेंट जियांगलिन का ही हो जाता है, जिससे कि उसका फ्रैक्चर भी हो गया था और डॉक्टर बताता है कि वो परमानेंट डिसेबल भी हो सकती है। जैसे ही जियांगलिन के पेरेंट्स को पता चलता है तो वो भागकर हॉस्पिटल आते हैं और जुआन पर गुस्सा करने लगते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने सुचेन को सेड्यूस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ही आज उनकी डॉटर की हालत ऐसी हुई है। यहाँ पर जुआन को पता चलता है कि जियांगलिन के पेरेंट्स के चैरिटी फाउंडेशन ने ही उसकी और उसके सिस्टर की बचपन में हेल्प की थी और उन्हें सपोर्ट किया था। तो जुआन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मेरी वजह से आज जियांगलिन की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए वो नीज पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन जियांगलिन की मॉम उसे मारने लगती है और सुचेंग उसे बचाता है। जियांगलिन की मॉम को गुस्सा आ रहा होता है कि आज इसी की वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई है, फिर भी तुम इससे बचा रहे हो। तभी जियांगलिन के डैड जुआन से कहने लगते हैं कि तुम मिस्टर जाओ को छोड़ दो, नहीं तो मेरी बेटी की लाइफ खराब हो जाएगी। और जुआन के ऊपर तो वैसे ही उन लोगों का एहसान था, इसलिए वो उनकी बात मान जाती है, जो सुनकर सुचेंग को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। नेक्स्ट सीन में जुआन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसने जियांगलिन के फियांसे को चुराने की कोशिश की और वो चुपचाप सुचेंग को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन सुचेंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकती हो। जुआन कहती कि मैं बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी और अब तो मैंने जियांगलिन के पेरेंट्स को भी प्रॉमिस कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन सुचेंग कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ और तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती हो और एग्रीमेंट को भी सिर्फ मैं ही टर्मिनेट कर सकता हूँ, तुम नहीं। और जब तक मैं तुम्हारे साथ खेलकर थक नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जो सुनकर जुआन को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे एक बेकार औरत समझते हैं और मैं आपको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं सुनने वाली। और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सुचेन फिर से उसे वैनरन के नाम पर धमकी देने लगता है और वो रुक जाती है और वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहते हो, लेकिन अभी भी सुचेन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वैन कहती है कि आखिर तुम मुझे ऐसा फील क्यों करवा रहे हो जैसे मैंने कोई पाप किया है और मुझे उसकी पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन सच बात तो यही थी कि वो अपनी माँ की मौत का बदला ले रहा होता है और इसीलिए वो ऐसे उसे पनिश कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जियांगलिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है, लेकिन उसकी नफरत जुआन के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से उसे और उसकी फैमिली को बद्दुआ देने लगती है कि वो जल्दी से मर जाए। जुआन को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसी की वजह से जियांगलिन की ऐसी हालत हुई है। सुचेंग जब उसके पास आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो, और कहती कि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ मेरा दर्द बस गहरा होते हुए जा रहा है और ऐसे तो मैं पागल हो जाऊँगी और शायद एक दिन मर भी जाऊँ। और उसे मारते हुए कहती है कि आखिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, लेकिन सुचेंग कहने लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ,
जुयान कहती है कि आपकी शादी जियांगलिन से होने वाली है और वैसे भी मैं उसकी फैमिली के एहसान तले दबी हुई हूँ और मैं जियांगलिन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ। सुचेंग कहता है कि जैसे ही वैनरेन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे ही जियांगलिन मेरी, और अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हें जियांगलिन से छुपा कर रखूँगा और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलने दूंगा। जिस पर जुयान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे एक चाटा लगा देती है कि तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, लेकिन सुचेन उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है तो जुयान उसे बाइट कर लेती है। सुचेंग कहने लगता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं तो तुम्हें शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जियांगलिन भी उनकी बातें सुन लेती है। जुयान तो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन सुचेंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये सब मैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए करता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। नेक्स्ट सीन में सुचेंग उसे एक क्लब हाउस लेकर जाता है जहाँ पर उसे अपने क्लाइंट से बात करनी थी। वहाँ पर जुयान नोटिस करती है कि वहाँ पर और भी लोग अपनी मिस्ट्रेस के साथ आए हुए हैं और जुयान को लगता है कि सुचेन भी उसे अपनी मिस्ट्रेस के तौर पर इस पार्टी में लेकर आया है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद सुचेंग उसके पास आता है और जबरदस्ती उसे किस करने लगता है और बाहर से कोई उनकी वीडियो बना रहा होता है। जुयान उसे रोकती है, लेकिन सुचेन कहता है कि क्या तुम भूल गई जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। जुयान कहती है कि अगर तुम मेरे जैसी औरत के साथ क्यों हो जो इतनी हार्टलेस है। सुचेन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइप से तुम्हारे रूट कैरेक्टर में देख रहा हूँ, फिर से तुम पहले जैसी बन जाओ। लेकिन जुयान अब उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन सुचेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम उस लायक ही नहीं हो कि मुझसे शादी कर सको और मेरी वाइफ बन सको। जुयान कहने लगती है कि शायद किसी ने कुछ दिन पहले ही अपने प्यार का कन्फेशन किया था। सुचेन गुस्से से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और हाँ एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम बस मुझे हैप्पी करने के लिए हो। जुयान कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी ड्यूटी को सही से फुलफिल करूँगी। बाद में सुचेन जुयान को सभी से मिलवाता है, लेकिन जुयान ने तो ये समझ लिया था कि वो उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर लाया है, इसलिए वो मिस्ट्रेस की तरफ बिहेव करने लगती है। पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और उसे तमाशा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जुयान सुन नहीं रही होती है, इसीलिए वो एक लड़की को जानबूझकर अपने पास सर्व करने के लिए बुलाता है, जो देखकर जुयान को बहुत ही बुरा लगता है कि सुचेन उसे भी इन लड़कियों की तरह समझता है। इसलिए वो कहती है कि अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वहाँ से अपसेट होकर जाने लगती है। तभी उसे जियांगलिन की कॉल आती है जो कि उसे वैनरेन के नाम पर ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाती है। तो जुयान जल्दी से निकल जाती है और जुयान के जाने के बाद सुचेन उस लड़की को खुद से अलग कर देता है। इधर जियांगलिन वैनरेन को जुयान और सुचेन की किसिंग वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा देती है और कहती है कि जुयान तुमसे नहीं बल्कि सुचेन से प्यार करती है, जिससे कि वैनरेन की तबीयत खराब होने लगती है। और तभी जुयान भागकर उसके पास आती है और वैनरेन पूछने लगता है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया था। और वैनरेन को बहुत ही दुख होता है कि उसने जुयान जैसी लड़की से प्यार किया और वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर जियांगलिन तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी। डॉक्टर जुयान को बताता है कि वैनरेन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और अभी के अभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना वो मर भी सकता है। इसलिए वो घबराकर सुचेन के पास कॉल करती है और बताती है कि वैनरेन को हार्ट की ज़रूरत है। लेकिन सुचेन को तो गुस्सा आता है कि उसने फिर से वैनरेन के लिए उसे कॉल किया है। लेकिन जुयान कहती है कि अगर वैनरेन को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन सुचेन कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, और कॉल कट कर देता है। लेकिन सुचेन को अच्छे से पता था कि अगर वैनरेन को कुछ भी हुआ तो जुयान उसके हाथों से निकल जाएगी, इसलिए वो जुयान की हेल्प करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिसके बाद वैनरेन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जो जानकर जुयान की जान में जान आती है। लेकिन जुयान को वैनरेन के लिए इतना ज़्यादा खुश होते हुए देखकर सुचेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो एकदम नॉर्मल रिएक्ट कर रहा होता है। जिसके बाद जुयान वैनरेन से मिलने के लिए जाती है। वैनरेन कहता है कि अगर तुम बच्चे को जन्म दोगी तो मैं उसका फादर बनना चाहता हूँ, और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें सारी चीज़ों के लिए माफ़ कर दूंगा। लेकिन जुयान को अच्छे से पता था कि अभी तक वो वैनरेन से झूठ बोलती आ रही है और अब उससे और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें साउसी की तरह एक फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ और मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। जिस पर वैनरेन को गुस्सा आता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो क्या उस सुचेन के लिए हैं। और जुयान मान जाती है कि हाँ वो सुचेन से प्यार करती है, और बाहर सुचेन ये सारी बातें सुन लेता है। जुयान वैनरेन से कहती है कि मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं सुचेन से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं जल्दी उसे छोड़कर चली जाऊँगी। ये सारी बातें सुनकर वैनरेन का तो दिल ही टूट जाता है। वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब से तुम मेरे पास कभी मत आना। जिसके बाद सुचेन को पता चल चुका था कि वैनरेन की हालत जियांगलिन की वजह से ख़राब हुई थी, इसलिए वो जियांगलिन से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देता है। जियांगलिन उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुचेन उसकी एक भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे अब ये भी पता चल चुका था कि जियांगलिन की फैमिली सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने के लिए जियांगलिन की शादी उससे करवा रही थी। और साथ ही ये भी पता चल चुका था कि कुछ दिन पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसकी प्लानिंग भी खुद जियांगलिन ने ही की थी। और वो यहाँ पर जियांगलिन को ये भी बता देता है कि मैं जुयान से सिर्फ बदला ले रहा हूँ, क्योंकि उसके मॉम और मेरे डैड ने मिलकर मेरी मॉम को चीट किया था, जिसकी वजह से मेरी मॉम आज इस दुनिया में नहीं रही।
और वो जियांगलिन को धमकाता है और कहता है कि तुम्हें इस रिवेंज में मेरा साथ देना है ताकि मैं जुयान को हमेशा अपने पास रख सकूं और उसे ह्यूमिलेट कर सकूं। जिसके बाद जियांगलिन जुयान को कॉल करती है कि सुचेंग ने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। जो सुनकर जुयान घबराकर उसके पास आती है। लेकिन ये सब जियांगलिन और सुचेंग की चाल होती है और वो जुयान के सामने सुसाइड करने की धमकी देने लगती है और सुचेंग तो यही चाहता था कि जुयान को खुद से नफरत हो जाए और ऐसा होता भी है। जियांगलिन जम करके सुसाइड कर लेती है और सुचेंग जानबूझकर जुयान को उसकी बॉडी दिखाने के लिए ले जाता है और जुयान को यही लगने लगता है कि जियांगलिन ने उसी की वजह से सुसाइड किया है। ऊपर से जियांगलिन की मॉम भी उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अब तुम मेरी बेटी को मारकर खुश हो। जुयान उनसे माफ़ी मांगने लगती है और वो जुयान को मारने लगती है, लेकिन सुचेंग उनको रोकता है और कहता है कि इसमें जुयान की कोई भी गलती नहीं है। मैंने खुद ने अपनी मर्जी से जियांगलिन से एंगेजमेंट तोड़ी थी और कहता है कि मैं जुयान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो सुनकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और जुयान भी उसे ऐसा कहने से मना करती है, लेकिन वो जुयान से कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जुयान उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मुझे बस वैनरेन को देखना है क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और दूर से सेक्रेटरी ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे जुयान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि सुचेंग की वजह से आज जुयान की कैसी हालत हो गई है। थोड़ी देर बाद उसके पास उसकी सिस्टर साउसी आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से वैनरेन ने अपनी जान ले ली। लेकिन इस बात पर जुयान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। लेकिन साउसी कहती है कि मैं अभी वैनरेन की ग्रेव से वापस आ रही हूँ और वो जुयान से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। तभी उसके पास सुचेंग आता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। सुचेंग उसके पास आता है, लेकिन वो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। वो गुस्सा करती है कि अब तो तुम बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। जियांगलिन मर गई और वैनरेन भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैं बस एक पापी बनकर रह गई हूँ। और कहती है कि तुम मुझे भी क्यों नहीं मार देते। लेकिन सुचेंग कहता है कि सब तुम्हारी गलती है। आज तुम जो भी सफ़र कर रही हो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। जुयान कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने ही जियांगलिन के फियांसे को सिड्यूस किया और मैंने ही जियांगलिन और वैनरेन की जान ली है। मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे मर जाना चाहिए। जुयान की ऐसी हालत देखकर सुचेंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जुयान उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती। मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। लेकिन सुचेंग कहता है कि हमारी रिलेशनशिप को सिर्फ मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। जुयान कहती है कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी मेरे पास नहीं है, तो फिर तुम मुझे अपने पास क्यों रखना चाहते हो। जिस पर सुचेंग सोच रहा होता है कि अभी तो तुम्हें और भी दर्द सहना है, ये तो कुछ भी नहीं है। और कहता है कि मुझे याद है कि तुम्हारी बहन भी है और तुम्हें मेरे साथ रहकर अभी बहुत कुछ देखना है। नेक्स्ट सीन में जुयान को पता चलता है कि उसकी बहन साउसी बहुत दिन से क्लास अटेंड नहीं कर रही है और अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल लग नहीं रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ आदमी उसे अपने साथ उठाकर ले जाने लगते हैं और सुचेंग उसे देख रहा होता है और सोचता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, लेकिन बाद में खुद ही सुचेंग को उन गुंडों से बचाता है। जुयान नशे में उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ और कहती है कि काश तुम मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो आज मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब ना होती। सुचेंग कहता है कि तुम बहुत ही नशे में हो, घर चलो। लेकिन जुयान कहती है कि मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिसके बाद सुचेंग उसे घर लेकर आता है और जुयान नशे में उसके क्लोज जाने लगती है। सुचेंग उसको रोकता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर जुयान कहने लगती है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बेकार कैरेक्टर की लड़की हूँ, और रोने लगती है। बाद में सुचेंग उसका ध्यान रख रहा होता है, लेकिन उसे अचानक से याद आता है कि सुचेंग की वजह से उसकी मॉम की जान चली गई थी और उसे जुयान पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद जुयान के पास साउसी की कॉल आती है। जुयान उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थी। साउसी जुयान को वैनरेन की ग्रेव पर बुलाती है, जो सुनकर जुयान को थोड़ा सुकून मिलता है कि साउसी ठीक है। जब जुयान वैनरेन की ग्रेव पर जाती है तो देखती है कि साउसी एक शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई है। जुयान इससे पूछती है कि तुमने ऐसा ड्रेस क्यों पहन रखा है। साउसी बताती है कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे लिए बाय किया है और ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। जुयान उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साउसी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जुयान की वजह से ही वैनरेन की मौत हुई है और जुयान की वजह से ही उसे स्कूल में इतना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, इसलिए वो सब कुछ जानबूझकर कर रही होती है। और कहती है कि मैं वैनरेन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वैनरेन तुमसे प्यार करता था और मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में वैनरेन को बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वैनरेन मुझसे दूर हो गया। इसलिए साउसी अब जुयान से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी थी और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जुयान देखती है कि साउसी किसी के साथ होटल में जा रही है और उसके पीछे उस रूम में जाती है, लेकिन उस रूम का आदमी उल्टा उसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी सुचेंग आकर उस आदमी को रोकता है। जुयान सुचेंग से कहती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन तभी जुयान को पता चलता है कि साउसी सुचेंग को ही सर्व करने के लिए आई है, जो जानकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है और सुचेंग जानबूझकर कहने लगता है कि तुम्हारी बहन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने इससे पहले कभी भी इतनी यंग लड़की को टच नहीं किया है।
जुयान सुचेंग से कहती है कि अगर तुमने मेरी बहन को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन साओसी कहती है कि तुम हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो और सुचेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सुचेंग का सेक्रेटरी जुयान से कहता है कि सुचेंग तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, लेकिन जुयान कहती है कि मैं तो सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए थी, वैसे भी मेरी जैसी लड़की प्यार डिजर्व नहीं करती है। लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुमसे फर्स्ट साइड लव हो गया था और अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन जुयान कहने लगती है कि अब तुमने और सुचेंग ने मिलकर मेरे लिए क्या जाल बिछाया है। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि मैं सीरियस हूँ। जुयान कहती है कि अगर तुम इतना ही सीरियस हो तो मुझे साओसी के पास लेकर चलो। तो सेक्रेटरी उसे वहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन सुचेंग के आदमी जुयान को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन सुचेंग उसे देख लेता है और उसे अंदर आने देने के लिए कहता है और इधर साओसी जानबूझकर अपनी बॉडी पर निशान बना लेती है ताकि जुयान को ऐसा लगे कि उसके और सुचेंग के बीच कुछ हुआ है। और वो जुयान के सामने जानबूझकर बोलने लगती है कि वो सुचेंग के साथ सोई थी और सच में सुचेंग बहुत ही औसम है, जो सुनकर जुयान को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे डांटने लगती है कि 2 महीने में तुम्हारी एग्ज़ाम है और तुम अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद क्यों कर रही हो। लेकिन साओसी कहने लगती है कि मुझे एग्ज़ाम से क्या लेना देना, मैं तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ और लोगों के साथ सोकर पैसे कमाना चाहती हूँ। जिस पर जुयान को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है, जिस पर साओसी कहती है कि अब तुम्हें समझ आ रहा है कि वैनन को कैसा फील हुआ होगा जब उसने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना होगा। जुयान उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम ऐसे अपनी लाइफ को ख़राब मत करो और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन साओसी कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तभी वहाँ पर सुचेंग आता है और जुयान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जुयान रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बहन को यहाँ से जाने दो, लेकिन साओसी खुद ही जुयान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जुयान ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगती है और गलती से साओसी जुयान को स्लैप कर देती है। जुयान उसे पूछती है कि क्या तुम सही में सुचेंग के साथ रहना चाहती हो और साओसी हाँ बोल देती है, जो सुनकर जुयान का तो दिल ही टूट जाता है। इसलिए वो कहती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म करती हूँ। और साओसी को बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे उल्टा सुना रही होती है और जुयान सुचेंग से कहती है कि फाइनली तुम जीत गए और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुचेंग सोच रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को खोया है, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। बाद में जुयान फ्रस्ट्रेट होकर स्मोक करने लगती है और अब से वो पूरे टाइम नशे में ही रहा करती थी। कुछ दिनों बाद जुयान को पता चलता है कि साओसी 6 वीक प्रेग्नेंट है, इसलिए वो जल्दी से भागकर साओसी के पास जाती है और रिपोर्ट दिखाकर पूछती है कि ये सब क्या है। लेकिन साओसी कहने लगती है कि तुम जानना नहीं चाहती हो कि मैंने किसके बच्चे को कैरी किया है और वो सुचेंग का नाम बताती है। ये सब जानने के बाद जुयान को खुद पर ही गुस्सा आने लगता है कि उसने ऐसे इंसान से प्यार किया था और खुद को ही स्लैप करने लगती है। तभी वहाँ पर सुचेंग आता है। जुयान उसे कहती है कि तुम साओसी को जाने दो, लेकिन तभी साओसी सुचेंग से पूछती है कि हमें बच्चे का क्या करना चाहिए और सुचेंग कहता है कि तुम उसे बॉर्न करो, मैं उसे ज़रूर पालूंगा। तो जुयान को सुचेंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे बेबी बॉर्न करने के लिए कह रहा है, जबकि इतनी कम एज में बच्चा कंसीव करना उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। जुयान साओसी को बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन साओसी कहती है कि तुमने भी तो सुचेंग के बच्चे को कैरी किया था, तो फिर तुम मुझे अबॉर्ट करने के लिए क्यों कह रही हो, और जानबूझकर अपनी बातों से उसे हर्ट कर रही होती है। जुयान सुचेंग से कहने लगती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, जब मैं तुमसे पहली बार ब्रिज पर मिली थी, काश उसी दिन हम दोनों ब्रिज पर से कूदकर मर जाते हैं। तो ये सब नहीं होता और कहती कि अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरियत है तो साओसी को मेरे साथ जाने दो, वरना मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूँगी। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि साओसी ने झूठ बोला है, वो बच्चा सुचेंग का नहीं था बल्कि किसी और का था और सुचेंग ने तो उसको टच तक नहीं किया था। और साओसी चुपके से अपना अबॉर्शन करवाने जाती है और सबको ऐसा दिखाना चाहती थी जैसा उसका मिसकैरेज हो गया है। और जुयान को साओसी की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। डॉक्टर जुयान को बताती है कि उसने बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस कर दिया है, इसी वजह से उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। जुयान को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इसीलिए वो डॉक्टर को साओसी को काट देने के लिए कहती है ताकि वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सके, और डॉक्टर से बताने से मना करती है कि उसने ये काट दिया है। अब जुयान को सुचेंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए उसकी कंपनी जाती है और देखती है कि अभी भी वो किसी लड़की के साथ है और सोचती है सुचेंग के पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी उसने साओसी को टच किया। और वो सुचेंग के पास जाकर बोलने लगती है कि साओसी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज उसका मिसकैरेज हो गया है और आज उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है। तुमने उसकी लाइफ को ख़राब कर दिया और गुस्से में उसको चाकू मार देती है। तभी सेक्रेटरी आकर उसे रोकता है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। जुयान सेक्रेटरी से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया है, क्या तुम्हें सुचेंग से डर नहीं लगता है। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही बताया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जुयान उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूँगी, क्योंकि अब जुयान का प्यार वर्ड से ही भरोसा उठ चुका था। और वो सेक्रेटरी से कहती है कि तुम भी सुचेंग के जैसे ही हो, सुचेंग ने मेरी बहन की लाइफ ख़राब कर दी और अब मैं उससे बहुत ही नफरत करती हूँ और मैं उसके आसपास रहना भी नहीं चाहती हूँ, और तुम भी उसी से कनेक्टेड हो, इसलिए मुझे तुमसे भी नफरत है।
लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि तुम रिवेंज लेने का मत सोचो, तुम उससे जीत नहीं पाओगी, और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहता है और उसे अपना कार्ड देकर उसे अपने साथ कहीं दूर चलने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुचेंग आ जाता है और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसका अपना सेक्रेटरी उसी को धोखा दे रहा है और जुयान से कहता है कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। जुयान गुस्से से उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन सेक्रेटरी उसे रोकता है। सेक्रेटरी सुचेंग से कहता है कि मैंने आपको धोखा दिया है तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन आप जुयान को जाने दो। ये सब सुनकर सुचेंग कहता है कि क्या तुम मरने के लिए भी तैयार हो। सेक्रेटरी हाँ कहता है। सुचेंग जुयान से कहता है कि वैनरेन और जियांगलिन के बाद अब क्या तुम सेक्रेटरी को मरते हुए देखना चाहती हो, लेकिन जुयान उससे कहती है कि अब तुम्हें पता चल रहा है कि कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है, और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुचेंग सेक्रेटरी से कहता है कि तुम ऐसी लड़की के लिए मरने के लिए तैयार हो जो तुम्हें कुछ भी नहीं समझती है। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी जुयान से प्यार करता हूँ, और कहता है कि आप कभी नहीं समझ सकते कि प्यार क्या होता है। जो सुनकर सुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जुयान को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, और अपने गार्ड से उसे रोकने के लिए कहता है और जुयान को ज़बरदस्ती अपने साथ घर लेकर आता है। जुयान उससे कहती है कि मैंने आपके साथ ऐसा क्या बुरा किया है जो आप मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हो। सुचेंग उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मेरे साथ सही से रहोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल टीम को इन्वाइट करूँगा। जुयान कहती है कि आपने मेरे साथ इतना बुरा किया है फिर भी आपको लगता है कि मैं आपके साथ रहूँगी। सुचेंग कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सोच समझ कर जवाब देना। और बाहर से उनकी बातें सेक्रेटरी सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने बहुत टाइम से अपने रियल मोटिव को छुपा कर रखा था, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे तुम ही मजबूर कर रहे हो। जिसके बाद सेक्रेटरी सुचेंग को एक पार्टी में इन्वाइट करता है और सुचेंग वहाँ पर जुयान के साथ आता है। सेक्रेटरी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आओगे। सुचेंग कहता है कि मैं आता कैसे नहीं, तुम 10 सालों से मेरे साथ काम करते हुए आ रहे हो और मैं तुम्हें अपना भाई समझता आ रहा हूँ, तो मुझे तो आना ही था। और जुयान को अपनी फियांसी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है और सेक्रेटरी को जानबूझकर कहता है कि अब से तुम जुयान को अपनी सिस्टर इन लॉ कहकर बुला सकते हो। जिस पर सेक्रेटरी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जुयान को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सुचेंग कहता है कि मुझे पसंद नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर करे, और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लेकिन जुयान उनको रोकती है और कहती है कि तुम दोनों मुझे क्या समझते हो, मैं कोई बार्गेनिंग करने की चीज़ नहीं हूँ। और वो जानबूझकर किसी तीसरे इंसान के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन वो शौक तब होती है जब उसे पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि वैनरेन है। लेकिन वो आदमी कहता है कि मेरा नाम तो लिन है और मैं बचपन से ही मलेशिया में रहता आया हूँ, और कहता है कि वैनरेन मेरा भाई है और मैं चाइना अपने भाई को ढूंढने के लिए आया हूँ। लेकिन जुयान कहती है कि मुझे पता है कि तुम वैनरेन ही हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं वैनरेन नहीं हूँ, और अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। और उसके आंसू पोंछने लगता है, लेकिन सुचेंग गुस्से में जुयान को वहाँ से लेकर चला जाता है। सुचेंग जुयान से कहता है कि वैनरेन मर चुका है, तुमने खुद ही अपने हाथों से उसकी जान ली है, और उसे धमकाने लगता है कि वैनरेन तो वापस लौटकर नहीं आ सकता, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी सिस्टर अभी भी जिंदा है। और जुयान सोचने लगती है कि सुचेंग सच ही तो बोल रहा है, मैंने ही अपने हाथों से वैनरेन को मार डाला। जुयान के जाने के बाद सुचेंग लिन के बारे में पता करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कहीं वो सच में वैनरेन तो नहीं है। कुछ दिनों के बाद सुचेंग जुयान को बाहर लेकर जाता है और उसने उसे प्रपोज करने के लिए प्री प्लान किया हुआ था। वो सभी के सामने उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तभी कोई आदमी जुयान को मारने के लिए आता है, लेकिन बीच में सुचेंग आ जाता है और चाकू उसे लग जाता है। हॉस्पिटल में जुयान के पास मिस्टर लिन आता है और यहाँ पर पता चलता है कि लिन ने ही उन आदमियों को जुयान को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि वो अपने भाई का रिवेंज लेना चाहता था, और उसे लगता है कि जुयान ने ही वैनरेन को मारा है और उसके भाई को धोखा दिया है। जुयान उसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन लिन कहता है कि तुम अपना नाटक करना बंद करो, तुमने इतनी आसानी से वैनरेन के प्यार को भुला दिया और आज तुम सुचेंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने जा रही थी। जुयान उससे माफ़ी मांगती है और पूछती है कि मैं सब कुछ सही करने के लिए क्या कर सकती हूँ। लिन उससे शादी करने के लिए कहता है, जिसके बाद जुयान सुचेंग से मिलने के लिए जाती है और सुचेंग उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। जुयान कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और अपनी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से दूर जा रही हूँ, और बताती है कि मिस्टर लिन ने मुझे प्रपोज किया था और मैं उनसे शादी करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर सुचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर जुयान कहती है कि मैं पहले आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मुझ में स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं पहले की तरह आपसे प्यार कर सकूँ। लेकिन कहती है कि अब मैं आपसे नफरत भी नहीं करती हूँ, और वहाँ से चली जाती है और सुचेंग बस रोता रह जाता है। कुछ देर बाद जुयान के पास किसी की कॉल आती है जो उससे कहता है कि अगर तुम्हें वैनरेन के सुसाइड का सच जानना है तो हॉस्पिटल जाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन वैनरेन का एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ टाइम पहले सेक्रेटरी उससे मिलने आया था और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था। जो सुनकर जुयान को लगता है कि वैनरेन के सुसाइड के पीछे सुचेंग का ही हाथ है, इसीलिए वो सेक्रेटरी से मिलने जाती है और इस बारे में पूछती है, लेकिन सेक्रेटरी बताता है कि मैं तो उस दिन हॉस्पिटल नहीं गया था। लेकिन जुयान को लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है। सेक्रेटरी कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें अपनी मॉम की डायरी को पढ़ना चाहिए, उसमें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
जुयान की मॉम ने मना किया था, इसलिए उसने आज तक उस डायरी को नहीं खोला था। लेकिन आज वो उस डायरी को पढ़ती है जिसमें उसकी मॉम ने अपने बारे में सब कुछ लिखा था, जिससे पता चलता है कि जुयान की मॉम को सुचेंग के डैड ने 3 महीने तक बेसमेंट में कैद कर कर रखा था। उसकी मॉम ने लिखा था कि मैं सुचेंग के फादर से प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। और एक दिन उस बेसमेंट में सुचेंग आता है और वो उनसे हेल्प मांगती है, और उसकी हेल्प की वजह से ही वो वहाँ से बाहर निकल पाई थी। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद वो भागकर सुचेंग के पास जाती है और कहती है कि उस दिन ब्रिज पर जानबूझकर आपने मेरी हेल्प की थी और सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा था वो सब एक प्लान था। और कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी मॉम की हेल्प की। सुचेंग बता देता है कि जिस औरत को मेरे डैड प्यार करते थे वो तुम्हारी मॉम थी, और मैं तुम दोनों से नफरत करता था, और मैंने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया था ताकि तुम मुझ पर डिपेंड हो जाओ। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा। जुआन पूछती है कि इसका मतलब कि जो कुछ भी वैन रेन और जियांगलिन के साथ हुआ था वो सब कुछ तुमने किया था। लेकिन सुचेंग कहता है कि सब कुछ एक्सीडेंट था, और उसे वैन रेन के वार्ड का सीसीटीवी फुटेज देता है और कहता है कि तुम चेक कर सकती हो, और उसे ये भी बता देता है कि जियांगलिन भी जिंदा है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड में है, जो जानकर जुआन को सुकून मिलता है। सुचेंग बताता है कि जियांगलिन उसकी वेडिंग में आने वाली है, जो जानकर जुआन शॉक्ड होती है कि क्या वो अभी भी शादी करने जा रहा है। लेकिन सुचेंग जुआन को ही दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है और पास्ट की सारी बातें भुलाकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए कहता है, और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जुआन उसकी बात का कुछ जवाब देती है उससे पहले ही उसके पास लेन की कॉल आती है, और जुआन उसे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं सुचेंग को नहीं बुला सकती। जो सुनकर लेन उस पर गुस्सा करने लगता है। जुआन कहती है कि मेरे झूठ से बहुत लोगों की जिंदगियां खराब हुई है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पर जुआन को पता चल चुका था कि वो वैन रेन है, तो वो कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हें अपना भाई ही मानती आ रही हूँ। वैन रेन कहता है कि फाइनली तुम्हें पता चल गया कि मैं वैन रेन हूँ, और इस पर गुस्सा करने लगता है कि मैं मरने पे आ गया था फिर भी तुम सुचेंग के साथ ही रहना चाहती थी, और कहता है कि चाहे तुम्हारे दिल में कोई भी हो लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सुचेंग आता है और वैन रेन को मारने लगता है, लेकिन जुआन उसे रोकने लगती है। लेकिन वैन रेन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रह गया तो तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी भी आता है और सुन लेता है कि सुचेंग जुआन से शादी करने जा रहा है, जो सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन वैन रेन अभी भी जुआन पर गुस्सा करने लगता है। सुचेंग वैन रेन से कहने लगता है कि तुम जुआन से प्यार नहीं करते हो, बस तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उसने तुम्हारी वजह से अपने हाथ को भी कट कर लिया था, लेकिन फिर भी तुम्हें पता नहीं चला कि जुआन कैसी लड़की है। और कहता है कि तुमने जुआन से कभी भी प्यार नहीं किया, और वो जुआन को वहाँ से लेकर जाने लगता है। लेकिन फिर भी वैन रेन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि मैं जुआन से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जुआन अभी भी वैन रेन की फिक्र कर रही होती है। सुचेंग कहता है कि तुम पीछे मुड़कर मत देखो अगर तुम चाहती हो कि वैन रेन हर्ट ना हो। कहता है कि तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और जुआन हाँ बोलती है और कहती है कि मैं बहुत ही पहले से आपसे शादी करना चाहती थी, जो सुनकर सुचेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब सुचेंग खुश होकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे सेकंड चांस दिया। जुआन कहती है कि अब से मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना, वरना मैं दोबारा कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुचेंग प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे हमेशा लॉयल रहूँगा, और हमारी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। लेकिन मन में सोच रहा होता है कि इसके बाद मैं तुम्हें हीवन से गिराकर हेल में लेकर आऊँगा। लेकिन जुआन सोच रही होती है कि अब से हम हमेशा खुश रहेंगे। जिसके बाद वेडिंग डे दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांगलिन जुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आती है, और जुआन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर सुचेंग आता है और जुआन से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। लेकिन ये सब देखकर जियांगलिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। जुआन कहती है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ही आपसे शादी करने का सपना देखा था, और आज ये दिन आ गया है तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। उसे सब कुछ अनरियल लग रहा होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो उठे और उसका सपना टूट जाए। जिस पर सुचेंग उसे किस करता है और कहता है कि अभी भी तुम्हें ये सब कुछ सपना लग रहा है। जुआन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसकी शादी सुचेंग के साथ होने जा रही है, लेकिन सुचेंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जिसके बाद दोनों की वेडिंग स्टार्ट होती है, और जहाँ पर हमें पता चलता है कि सुचेंग जुआन से नहीं बल्कि जियांगलिन से शादी करने जा रहा है, जो देखकर जुआन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, और वो पूछती है कि आपने जियांगलिन से शादी क्यों की। सुचेंग कहता है कि मैं तो शुरू से ही जियांगलिन से शादी करना चाहता था। जो सुनकर जुआन पूरी तरह से टूट जाती है, और सुचेंग सोचता है कि इतने दिनों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था, तुम यही डिजर्व करती हो। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है कि आप जानना नहीं चाहते कि कुछ साल पहले क्या हुआ था। सुचेंग कहता है कि इसमें जानना क्या है, जुआन और उसकी मॉम की वजह से ही मेरी मॉम की जान गई थी। लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और कहता है कि अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मुझे मत रोकना, और सभी के सामने वो जुआन को रिंग पहनाता है
और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद सुचेंग सेक्रेटरी के पास पहुंचता है और दोनों में फाइट होने लगती है, लेकिन जुआन को तो गुस्सा आने लगता है और वो पूछती है कि आपने हमारी शादी को लेकर झूठ क्यों बोला, जबकि आपको जियांग लिन से शादी करनी थी। और सुचेंग फाइनली उसे बता देता है कि तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की वजह से मेरी मॉम की जान चली गई थी, इसीलिए मैं बस तुम्हें बर्बाद करना चाहता था। और बताता है कि जिस औरत ने तुम दोनों के सामने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड किया था वो मेरी मॉम थी। जुआन उस इंसिडेंट को याद करती है और कहती कि अब मुझे समझ में आया कि आपके पास लड़कियों की कमी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे चूज़ क्यों किया। सुचेंग कहता है कि हाँ, मैं जानबूझकर तुम्हें अपने क्लोज रखना चाहता था ताकि मैं तुम्हें टॉर्चर कर सकूं, और मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया था और ना ही मैंने कभी तुमसे शादी करने के बारे में सोचा। जो सब जानकर जुआन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और सुचेंग को हैप्पी वेडिंग विश करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सेक्रेटरी हंसते हुए कहता है कि तुम इतने सालों से एक गलत इंसान को हर्ट करते हुए आ रहे हो। सुचेंग पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सेक्रेटरी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम विक्टिम थी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम्हारे डैड जुआन की मॉम के प्यार में पड़ गए थे तो वो तुम्हारी मॉम से डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जुआन की मॉम की किडनैपिंग करवाई। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो तुम घर के मेड से पूछ सकते हो, उसे सब कुछ पता है। और बताता है कि जब जुआन की मॉम भागकर चली गई थी तो तुम्हारे डैड धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें तुम्हारी मॉम से नफरत हो गई थी, और इसी वजह से तुम्हारी मॉम ने एक दिन सुसाइड कर लिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि जुआन और उसकी मॉम ने उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर किया था। सुचेंग को यह सब कुछ झूठ लग रहा होता है, लेकिन सेक्रेटरी उसे बताता है कि अभी तक जुआन को पता था कि कैसे तुम्हारी फैमिली ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने एक बार भी तुम्हारे सामने इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? सेक्रेटरी कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने खुद अपने हाथों से अपने प्यार को दफना दिया। अब ये सब कुछ जानने के बाद सुचेंग को बहुत ही रिग्रेट फील होने लगता है कि वो अभी तक जुआन और उसकी मॉम को गलत समझते आ रहा है, लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसे बुरा लगता है कि उसने जुआन के साथ कितना गलत किया, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी एक लेडी आकर उसे एक लेटर देती है और कहती है कि जुआन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। जुआन ने उस लेटर में लिखा था कि जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक मैं ये शहर छोड़कर जा चुकी होंगी, और अब मुझे शायद तुमसे नफरत करना चाहिए, लेकिन अब मेरे में प्यार और नफरत दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और बताती है कि मैं साउसी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और कहती है कि तुम मेरी लाइफ में कभी भी वापस आने की कोशिश मत करना, और आई होप कि तुम पास की सारी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, और उसे गुड बाय बोलती है। और ये सब पढ़कर सुचेंग को खुद पर ही बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये सब उसने क्या कर दिया। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है और मुझे इसकी एंडिंग बड़ी पसंद आई कि अब सुचेंग लाइफ टाइम रिग्रेट करता रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।